पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ को निवेश का सबसे सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है। इस पर मोटा ब्याज मिलता है, वहीं टैक्स सेविंग भी होती है। यही वजह है कि कई सारे लोग पीपीएफ के बहुत सारे अकाउंट तो खुलवा लेते हैं, साथ ही बच्चों के नाम पर भी लॉन्ग टर्म ऑप्शन को चुनते हैं। अगर आपने भी अपने बच्चे की पढ़ाई या सुरक्षित फ्यूचर के लिए पीपीएफ को चुना है या आपके एक से ज्यादा पीपीएफ खाते हैं तो आपको तगड़ा झटका लगा है। क्यों? क्योंकि अब आपको बच्चे के बालिग होने तक इसका फायदा नहीं मिलेगा। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने पीपीएफ अकाउंट से जुड़े 3 नियमों में बदलाव किए हैं। इसमें से जो सबसे बड़ा बदलाव है वो बच्चों को लेकर है। इस बारे में पिछले महीने 21 अगस्त को एक सर्कुलर भी जारी किया गया था। नए नियम को 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये बदलाव क्या है और इनका आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं नाबालिगों के पीपीएफ खाते को लेकर क्या बदलाव हुए हैं, उसे समझ लेते हैं। तो सर्कुलर के अनुसार अगर नाबालिग के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोला जाता है तो इस सिचुएशन में उसके 18 साल की आयु पूरी होने तक ऐसे अनियमित अकाउंट के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। वहीं 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही उसे पूरी ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। अब इस बदलाव को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ब्याज दरों की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में फिलहाल 4% ब्याज मिलता है। वहीं पीपीएफ की मौजूदा ब्याज दर 7.1% है। ऐसे में अगर आप बच्चे के नाम पर खाता खोलते हैं तो इसे अनियमित खाता माना जाएगा। ऐसे में इस पर बच्चे के लिए खाते में 4% ब्याज ही आपको मिलेगा, ना कि सामान्य पीपीएफ वाला 7.1% ब्याज। ऐसे में अगर आपके बच्चे के नाम पर पैसा आप लगाते हैं तो ये अब मुनाफा आपको नहीं देने वाला है। ये तो हुई ब्याज की बात, लेकिन इससे जुड़ा अगला बदलाव ज्यादा परेशान करने वाला है। माइनर अकाउंट के मामले में मैच्योरिटी पीरियड उस तारीख से माना जाएगा जिस तारीख से वो बालिग होगा, यानी कि 18 साल का पूरा हो जाएगा। पीपीएफ अकाउंट की बात करें तो इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है। इसमें 18 साल के होने के बाद आपके बच्चे के पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी उसके 33वें साल पर मानी जाएगी। हालांकि 5 साल के बाद आपको आंशिक निकासी की अनुमति तो मिलेगी। ऐसे में एक और जहां पर 18 साल तक ब्याज का फायदा नहीं मिलेगा, वहीं 18 साल के बाद आप पैसा विड्रॉल भी नहीं कर पाएंगे। ये तो हुई बच्चों की बात। अब अगले बदलाव को जरा जान लेते हैं। तो ये बदलाव है एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट खोलने वाले इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आपको अपने विभिन्न पीपीएफ खातों में से प्राइमरी अकाउंट को चुनना होगा। इसी प्राइमरी अकाउंट पर पीपीएफ की दर से आपको ब्याज मिलेगा। इसकी शर्त यह है कि जमा राशि प्रत्येक साल के लिए लागू अधिकतम सीमा यानी कि 1.5 लाख रुपए के अंदर हो। अगर प्राइमरी अकाउंट की राशि 1.5 लाख रुपए से कम है तो दूसरे अकाउंट से शेष राशि के बराबर प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वही दूसरे खाते की अतिरिक्त शेष राशि को बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट के अलावा कितने भी अकाउंट होने पर उसमें कोई भी ब्याज का फायदा आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आपके नाम से कई पीपीएफ खाते हैं तो आपको सिर्फ एक ही खाते में 1.5 लाख रुपए के निवेश पर पीपीएफ का फायदा मिलेगा। बाकी अकाउंट पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। तीसरा जो बदलाव है वो है एनआरआई पीपीएफ अकाउंट को लेकर। अगर कोई खाता धारक अगर खाते अवधि के दौरान एनआरआई का स्टेटस हासिल कर लेता है तो उसे 30 सितंबर 2024 तक सिर्फ डाकघर के बचत खाते के बराबर ब्याज का लाभ मिलेगा। इसके बाद उन पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। यह नियम पीपीएफ 1968 के तहत खोले गए उन एक्टिव एनआरआई पीपीएफ अकाउंट पर लागू होगा। इस संबंध में मनी 9 ने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी से बात की। जितेंद्र सोलंकी के मुताबिक इस बदलाव के बाद अब सरकार बच्चों के नाम पर पीपीएफ खाता खोलना कोई फायदे का सौदा नहीं होगा। सरकार भी इस तरह के खातों को हतोत्साहित करना चाहती है। इसके अलावा पीपीएफ पर एक से ज्यादा अकाउंट पर भी कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। अब आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट तक ही पीपीएफ का फायदा मिलेगा। ऐसे में अगर आप बच्चों के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको बाजार में मौजूद दूसरे ऑप्शंस की भी तलाश करनी चाहिए। आप सबका इन बदलावों पर क्या कहना है? क्या आप भी अपने बच्चे के नाम पर पीपीएफ में निवेश कर रहे थे या फिर एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट आपके पास हैं और अब निवेश के माध्यमों की आप तलाश कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप मनी 9 को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको आपकी जेब, बचत और निवेश से जुड़े कई सवालों का जवाब मिल सकता है।